महामंडलेश्वर बनाने के लिए भी पैसों की मांग की जाती है। ऐसा होता है क्या कि पैसे लेके महामंडलेश्वर बनना है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? या पैसों से बिक रहा है पद आज के टाइम में। साधु संतों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। कितने पैसे मिले हैं महामंडलेश्वर बनाने के लिए भी पैसों की मांग की जाती है, तो हर मुस्लिम को हम गलत नहीं ठहरा सकते। महामंडलेश्वर बना दिया, मुंडन नहीं किया, ऐसा क्यों? एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे, कहावत है ना। अब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ी लज्जा आती है इस तरह की बात कहते हुए। क्यों पैसे की मांग किन्नर समाज के साथ की जाती? तो हम सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। महाकुंभ का आगाज हो चुका है और ऐसे में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर कोई यहाँ भक्ति में आकर सराबोर होता हुआ नजर आए। चाहे हम हर्षा रिछारिया की बात कर लें, आईआईटी वाले बाबा 36 करोड़ का पैकेज छोड़ के यहाँ पर चले आए। यहाँ तक कि ममता कुलकर्णी 90 की दशक में फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली ममता कुलकर्णी, उन्होंने भी आज किन्नर अखाड़े में दीक्षा ली और उसके बाद अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैष्णव किन्नर अखाड़े से जगत गुरु हिमांगी सखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज जिस तरीके से देख रही हैं कि जो ममता कुलकर्णी हैं, जिन्होंने सदस्यता ली है किन्नर अखाड़े की, महामंडलेश्वर अब उनको बनाया गया है, कैसे देखती हैं इसको? अब मैं क्या कहूँ, देखिए पहले हर्षा रिचारिया आई तो मैंने कभी हर्षा रिचारिया पे कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर्षा रिचारिया जो है वो फिल्म जगत से आती ज़रूर है, मगर उनका बैकग्राउंड के बारे में कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। और हर्षा रिचारिया यहाँ पे कुंभ को और सनातन को के साथ जुड़ने आई थी, समझने आई, और वो समझी भी और रही भी। लोगों ने कमेंट भी किए, मगर मैंने कभी उस पर कमेंट नहीं किया था। मगर आज जब बात आती है ममता कुलकर्णी की, तो मैं यही कहूँगी कि ममता कुलकर्णी आज आई, अचानक से वो भारत में प्रकट हो जाती हैं, अचानक से वो वीडियोस वायरल करने लगती हैं और पब्लिक के बीच में आने लगती है। अचानक से ही इस महाकुंभ में भी प्रवेश कर जाती है और अचानक से ही महामंडलेश्वर घोषित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज को डाउट हो रहा है कि ये अचानक से कैसे प्रकट हो गई, इसके पीछे का तथ्य क्या है, ये समाज जानना चाहता है। हैं, डी कंपनी के साथ जिनके रिलेशंस रहे हैं, समाज जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने खुद इस बात को चलाया था। आज जब मैंने उनके गुरु से बातचीत करने की कोशिश की, मैंने सीधे तौर पर उनसे पूछा कि ममता कुलकर्णी के जो संबंध थे वो डी कंपनी से रहे हैं 90 के दशक में, जिस तरीके से वो अमिट छाप छोड़ने वाली एक अभिनेत्री थी। और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो सब अफवाह है। ये मूर्खता वाली बात है। जिसने ये बात कही, अफवाह की बात, पूरा मीडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से ममता कुलकर्णी के संबंध डी कंपनी के साथ कई अरसों तक रहे हैं, है ना। फिल्म इंडस्ट्री तक छोड़ना पड़ा और डी कंपनी के साथ रही। इंटेलिजेंसी भी इस बात को जानते हैं, उन्होंने भी क्लियर आउट कर दिया था कि इनका डी कंपनी के साथ संबंध है। स्वयं डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम के साथ उनका संबंध रहा है और आज अचानक से कुंभ में आ जाती हैं। तो अगर आने वाले टाइम में इस कुंभ में कुछ गतिविधियां ऐसी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? आज जब वो अपना तड़पन कर रही थी, जब वो अपना पिंडदान कर रही थी, तो स्नान किया और देख सकते हैं कि किस तरीके से साधु संत बड़े नाराज हैं इसको लेकर। मैं उन साधु संतों के साथ हूँ। साधु संत इस चीज़ को नाराज़ है, उनकी बात सत्य है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ममता कुलकर्णी के रिलेशंस डी कंपनी के साथ बहुत पुराने रहे। कई फिल्म स्टारों के रहे हैं डी कंपनी के साथ रिलेशन, मगर उन फिल्म स्टारों ने डी कंपनी का त्याग करके वो अपने घर परिवारों को लेके रहने लगे थे। मगर ममता कुलकर्णी ने कंटिन्यू कर दिया डी कंपनी के साथ। ऐसा क्यों? महामंडलेश्वर बना दिया, मुंडन नहीं किया, ऐसा क्यों? तो मैं कहती हूँ, अगर आने वाले समय में आप ऐसे ही महामंडलेश्वर
बनाते रहेंगे तो क्यों? कितने पैसे मिले हैं ममता कुलकर्णी ऐसा से। होता है क्या कि पैसे लेके महामंडलेश्वर बनना है, ऐसा भी कुछ होता है जी क्या? हाँ, होता है। महामंडलेश्वर बनाने के लिए भी पैसों की मांग की जाती है। आपके सामने मैं बैठी हूँ, जगत गुरु के तिलक के लिए कई लोगों ने हमसे भी पैसों की मांग की। 10 करोड़, 2 करोड़, 70 लाख, 11 लाख, है इतना इतना रेट पहुंच जाता है? इतना इतना। अब एक किन्नर सिग्नल से उठ के आई, हाँ, और कई किन्नर प्रोस्टिट्यूशन भी करते हैं, तो वो अगर सनातन के साथ जुड़ने आ रहा है तो उसे प्रेम पूर्वक उसे महामंडलेश्वर के पद पे शिक्षा करके दीक्षा दे के उन्हें महामंडलेश्वर पद पे बिठाइए। क्यों पैसे की मांग किन्नर समाज के साथ की जाती है? आपसे भी डिमांड की गई थी क्या? हमारे साथ डिमांड की गई थी, जगत गुरु के तिलक के लिए डिमांड की गई थी। इसीलिए तो कितने रुपए मांगे गए थे और किसने मांगे थे, कुछ कहना चाहेंगी? किसने मांगे मैं वो नहीं कह सकती हूँ, बट ये कहूँगी किसी ने 10 करोड़ कहा, किसी ने 2 करोड़ कहा, तो किसी ने 1 करोड़ कहा, तो किसी ने कहा 70 लाख, तो किसी ने कहा 11 लाख, है ना। तो मगर मतलब पद की कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, पैसों से बिक रहा है पद आज के टाइम में। ऐसा हो गया है, हम किन्नर कहाँ से पैसे लाएंगे, करोड़ों रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या हम वापस प्रोस्टिट्यूशन करने चले जाएं? क्या वापस हम सिग्नलों पे भीख मांगने चले जाएं और वही पैसा लाके यहाँ कुंभ में दे पद के लिए, और पद लेने के बाद फिर वापस भीख मांगने चले जाएं? क्या यही हमारी ज़िंदगी है? क्या हमारे बारे में सोचा नहीं जा सकता है? कई बार तो पेशवाई में अगर आपको शामिल होना है तो उसकी भी डिमांड है, 1-1 लाख रुपए चाहिए रथ पे बैठने का दीजिए। ये हो गया है। अब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ी लज्जा आती है इस तरह की बात कहते हुए कि आज हमारा कई लोग ऐसे तथाकथित लोग जो सनातन के साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस तरह का बिजनेस बना लिया है। सबको मैं नहीं कहूँगी, मगर तथाकथित कुछ लोग हैं ऐसे। अच्छा, फिर आप कैसे बनी थी जगत गुरु? मैं फिर परी अखाड़ा, जिसको मान्यता नहीं है, उस परी अखाड़े के साथ जुड़ी और महिला सन्यासियों ने मुझे पट्टा अभिषेक कर जगत गुरु का तिलक कर दिया। तो आप अब जगत गुरु हैं। आज मैं विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु हूँ। 5 भाषाओं में श्रीमद् भागवत कथा का गान करती हूँ। बचपन से शास्त्रों का अध्ययन ब्रजभूमि वृंदावन में मैंने रह के किया है। मैंने सुना है कि इस बार वृंदावन से आपने टिकट की भी मांग की है किसी पार्टी से, आप चुनाव भी लड़ना चाहती हैं? वो तो 2027 की बात है, और पार्टी टिकट दे तो भी अच्छी बात है, नहीं देंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, खड़ी तो लड़ेंगी? रहूंगी। ब्रजवासियों की सेवा करूंगी, मरूंगी तो ब्रजवासियों के कंधे से मेरा डोला निकलेगा और ब्रज की रज में समा जाएगा। अच्छा, एक आपका बयान बड़ा वायरल हुआ था, आपने चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ कहा था कि जब उन्होंने कहा था कि जब महाकुंभ में वही आएगा जिसको अपने पाप धुलने हो। तो मैं कहती हूँ, ज़रूरी है क्या कोई पापी होगा जो महाकुंभ में आके गंगा जी में स्नान करेगा? हैं? इसका मतलब ये है कि आप महापापी है तो आपको सबसे पहले गंगा जी में आके डुबकी लगानी चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आना है तो मैं ये कहूँगी चंद्रशेखर आज़ाद को कि आपको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है कुंभ के ऊपर, उसके स्नान के ऊपर। अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। अखिलेश यादव के पिताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं तो पीडीए के इस देवता के दर्शन जरूर करके आएँ, और वो खुद नहीं आ रहे हैं। वो जब मकर संक्रांति होती है तो पहुँच जाते हैं हरिद्वार डुबकी लगाने। वही तो बात है ना, एक रॉयल फैमिली से आते हैं अखिलेश यादव, है ना, और बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होते हुए भी मूर्खता जैसी बात करते हैं। ये शोभा नहीं देता है अखिलेश जी आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं अखिलेश जी को यही कहूँगी कि आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि अब मेरा मुख्यमंत्री पद कभी मेरे जीवन में मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की तथाकथित बातें करते हैं। और आप कुंभ में ना आके आप सोचते हैं कि मैं हरिद्वार जाके गंगा जी में स्नान कर लूँगा तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। कुंभ का अपना एक महत्व होता है, कुंभ स्नान का अपना एक महत्व होता है। अगर आप सनातनी हैं, आप सच्चे हिंदू हैं, तो आपको कुंभ का समझना चाहिए, आपके कुंभ के स्नान को समझना चाहिए, अमृत स्नान को समझना चाहिए, ना कि कमेंट करना चाहिए। अच्छा, उसी को लेकर राजू
दास जी महाराज जो हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के, उन्होंने जो रिट्वीट किया था उसको, आपको पता है क्या लिखा उन्होंने? नहीं, मुझे वो जानकारी नहीं उन्होंने है। लिखा था कि जिस तरीके से कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इस एक मुस्लिमों के लिए शब्द होता है, इसकी प्रतिमा पर टॉयलेट करके आए, ये लिखा था राजू दास ने। कैसे देखते हैं कि एक साधु की ऐसी भाषा हो सकती है क्या? साधु संतों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ राजू दास जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मगर कभी कभी हम आवेश में आके अगर ऐसा कुछ बोल दें तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं हैं, तो हर मुस्लिम को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार भी कहती है हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देश के राजा हैं, और हाँ, और प्रजा हमारे लिए एक है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, कहावत है ना। तो इसीलिए हमें जब बोलना है तो सोच समझ के, तोल मोल के, एक प्रैक्टिकल होके बोलना चाहिए, ना कि इस तरह की बात करके किसी को भी हर्ट करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम समाज एक जो है वो पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन है। सनातन के नीचे सारे पंथ हैं, हम उस पंथ के नीचे रह रहे हैं, सनातन के नीचे रह रहे हैं पंथ बना के। तो हम सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, और हमको अगर बोलना है तो सोच समझ के, तोल मोल के बोलना चाहिए। किसी के बारे में इस तरह का गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज मैंने अगर ममता कुलकर्णी के बारे में कहा है तो कुछ तथ्य है, इसीलिए मैंने कहा, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है ममता कुलकर्णी के बारे में गलत बोलने का, क्योंकि मैं सॉफ्ट हार्टेड रखती हूँ ममता कुलकर्णी के भी प्रति, ऐसा नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सनातन में अचानक से आना, कुंभ में अचानक से आना, भारत में अचानक से आके वीडियो वायरल्स करना, तो वहीं कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा करता है। वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर कैसे देखती हैं आप? उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम के धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कुंभ का आयोजन हो रहा है हमारी ज़मीन पर तो हमको धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये तथाकथित बोर्ड है जो कांग्रेसियों ने बनाया था मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए, है ना। तो आज मैं यही कहूँगी, सनातन बोर्ड भी बनना ज़रूरी हो गया है, और बहुत जल्द बने। मैं तो कहती हूँ अभी बन जाए सनातन बोर्ड, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड वाले जो पदाधिकारी जो लोग हैं, ये लोग करप्टेड है, ये भूमाफिया हैं। आज कुंभ की जगह को भी अपनी जगह बता रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन तथाकथित मुसलमान। तो आदिकाल से लगता चला आ रहा है, और वक्फ बोर्ड का निर्माण तो अभी। वही तो मैंने कहा ना कि भाई तथाकथित ऐसे जो मुसलमान हैं, ये लोग जो है अपने समाज को बरगला रहे हैं, और अपने समाज को है ना आक्रोशित बना रहे हैं कि कैसे न कैसे करके वो हिंदुओं के विरोध में हो जाए। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आप सब मुसलमान बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे तथाकथित लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि ये भूमि सनातनी भूमि है, ये भूमि जो है ऋषि मुनियों की भूमि है, ये भूमि पवित्र और पाक भूमि है। तो इसे हम सबको समझ के चलना चाहिए। किसी ऐसे वक्फ बोर्ड बनाने वाले तथाकथित मुसलमानों की बात पे मत जाओ। तो ये थी हिमांगी सखी जी महाराज, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी के डी कंपनी से जो संबंध थे, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि आखिर कितने पैसे लिए गए उनको महामंडलेश्वर बनाने को लेकर। तो ये तमाम सवाल आज उनके द्वारा खड़े किए गए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।